इन्हें गोली लगी। इन्हें वो आदमी पकड़ो उसे। बहुत भाग लिया तूने। ये क्या कर रहे हो बेटा? आपका आशीर्वाद लेने के लिए तरस गया था डैड। आपका आशीर्वाद ले रहा हूं। जिंदगी भर में तुमसे दूर रहा बेटा, लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ। एक दिन नहीं बीता बेटा जब मुझे तुम दोनों की याद नहीं आए। जब तक आप यहाँ है ना, मैं आपके साथ रहूंगा हर वक्त। नहीं बेटा, कल तुम्हारी शादी है, शादी मत रोकना। ठीक है डैड, अगर आप यही चाहते तो मैं शादी करूंगा। एक और बात बेटा, मैं चाहता हूं कि शादी के बाद तुम और बहू दोनों मेरे साथ मेरे घर में रहो। मैं चाहता हूं कि देवजानी का घर प्रवेश मेरे घर में हो। क्या अपने डैड की बात रखोगे बेटा? जी डैड, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। अब मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। थैंक यू बेटा। जूलियट, क्या तुम मेरी सारी गलतियां माफ करके मेरे और मेरे बच्चों के साथ मेरे घर में फिर से रहने आ जाओगी? भाऊजी, आप समझ क्यों नहीं रहे? आप क्या समझते कि भगवान जी ऊपर से आपको आकाशवाणी करेंगे? नहीं ना। अरे भगवान जी तो आपको हर कदम पर इशारा कर रहे हैं। हाँ, देखिए ना, जब से आपने इस रिश्ते को श्री गणेश किया है ना, तब से भाऊजी इस घर पर कोई ना कोई संकट आ ही रहा है। भाऊजी, हम अपने मुंह से अशुभ तो नहीं बोल सकते ना। अब देखिए ना, इस बार जिलन के पिताजी सामने आ गए, लेकिन हर बार तो ऐसा नहीं हो सकता ना। सोचो भाऊजी, थोड़ी तकलीफ आपको उठानी पड़ेगी। देखिए, आप दिल पर पत्थर रखकर एक ठोस कदम उठाइए। जितनी जल्दी हो सके तोड़ दीजिए ये शादी। मिस्टर शेखावत कौन से रूम में है? आईसी रूम में। थैंक यू। चंडी जी, अंकल की तबीयत कैसी है? शेखावत अंकल इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। थैंक गॉड। राज, पर उस आदमी का क्या हुआ जिसने गोली चलाई थी? वो पकड़ा गया, अब पुलिस की कस्टडी में है। अटेम्प्ट टू मर्डर में लंबे समय तक अंदर जाएगा। पर वो आदमी था कौन जिसने इतनी घटिया हरकत की थी? उसका नाम असीम था। क्या हुआ? असीम? अरे ये तो विक्की जीजू का भाई है, जिससे डब्बू की सगाई होने वाली थी, पर एंड मोमेंट पे डिलन जीजू ने आके डब्बू को बचा लिया। ओह, फिर तो उसने जो कुछ भी किया वो बदला लेने के लिए किया होगा। ओह गॉड, एक मुसीबत जाती नहीं है कि दूसरी पहले आ जाती है। चंडी जी, उसे चिंता ना करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। डोंट वरी।
एक्सक्यूज मी। फौजी, क्या आप अपनी डब्बू को इस छोटी सी उम्र में विधवा देख सकती हैं? नहीं ना? तो फिर देर मत कीजिए। सारी तैयारियां हो चुकी हैं। रिश्तेदार, मेहमान, सबको खबर जा चुकी है। कैसे? तो फिर उन लोगों को बता दीजिए ना। इस हादसे के बारे में उन्हें भी खबर कर दीजिए। हाँ जी, देखिए, भगवान जी ने ना एक मौका दिया है। हाँ, सोचो मत। अपनी डब्बू है ना, उसे तो हम बाद में मना लेंगे। अरे, डिलन की जान की बात आई ना, तो पक्का देखना वो मान जाएगी। हाँ। नहीं, ये गलती मैं दोबारा नहीं कर सकती। डब्बू और डिलन एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। ठीक है, तो फिर अपनी लड़की के मुंह में पड़कर कर दो उसकी जिंदगी सत्यानाश। जी, कल अगर उसके ससुराल में कुछ अपशुगन हो गया तो सब तो अपनी डब्बू को ही दोषी मानेंगे ना। कहेंगे कि यही मनहूस है। पापा, ये सब कैसे हो गया पापा? सब ठीक है। ये मेरी बेटी काजल और ये मेरा बेटा, माय सन डिलन। हेलो काजल। ये मेरी वाइफ जूली। गॉड ब्लेस यू बेटा। हम तुमको पहला बार मिला है, और वो भी ऐसे सिचुएशन में। ये दिवजानी है, डिलन का होने वाला वाइफ। हाय। हेलो भाभी। आई एम सो हैप्पी कि मुझे आज एक साथ इतने सारे रिश्ते मिल गए। नहीं, डिलन ऐसे कभी नहीं करेगा। वो डब्बू से सच्चा प्यार करता है। जी, प्यार व्यार तो सब ठीक है, कितने दिन तक रहता है। अरे यहाँ बात उसके पिताजी की है, जिसे वो नफरत करता है। सोचिए भाजी, अगर उसके पिताजी की जगह उसकी माँ होती या उसका भाई होता तो क्या वो चुप बैठता? भाजी, जब रिश्तों पे बात आती है ना, देख लेना, हो सकता है डिलन अपनी सोच भी बदल ले। सोचिए, आपकी एक बेटी शादी के बाद घर लौट कर आई है, और अगर दूसरी बेटी भी शादी के बाद घर लौट कर आ जाएगी तो ये दुनिया वाले चुप बैठेंगे? आपको तो हर बात को सोच सोच कर करना पड़ेगा। बस करो भूदेवी, बस करो। अरे हम तो बस कर जाएंगे भाजी, लेकिन डब्बू की ये कुंडली वाली बात, वो तो गलती होने वाली ना। अरे मैं तो कहती हूँ कि तोड़ दो ये शादी, तोड़ दो। निकलो इस घर से। घर में जो कुछ भी हो रहा है ना, तुम्हारी मनहूसियत की वजह से हो रहा है भूदेवी। तुम्हारी बुरी सोच की वजह से इस घर की शांति खत्म हो रही है, और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा।
बस ममता जी, आप अपने कमरे में जाइए। सुना नहीं मैंने क्या कहा? गेट आउट। हम तो चले जाएंगे, लेकिन डब्बू के ऊपर जो दोष है उसे कैसे गेट आउट करोगे? मैं आप सबको बता नहीं सकती कि मैं आप सबसे मिलकर कितनी खुश हूँ। हम भी तुमको देखकर बहुत खुश है बेटा, और तुम इतना अच्छा मौका पे आए हैं। कल देवजानी और डिलन की शादी है, तुम जरूर आना। हाँ, ऑफ कोर्स मैं आऊंगी। मैं भला अपने भाई की शादी कैसे मिस कर सकती हूँ? ये चंडी को अचानक क्या हो गया? चंदी, क्या बात है? तुझे अचानक से क्या हो गया? कुछ नहीं डब्बू, वो ये सब जो हुआ ना, बस उसी वजह से, और कोई रीजन नहीं है। अच्छा, तेरा चेहरा क्लियरली बता रहा है कि कोई बात है। बता क्या हुआ? वो डब्बू, मैं थोड़ा थक गई थी। वो ये शादी एंड ऑल बहुत टायरिंग जॉब है ना, और ऊपर से ये सब भी हो गया, तो बस इसलिए। और कोई बात नहीं है, बस यही बात है। थके हुए तो हम सब है चंडी, और तू बिल्कुल सही कह रही है कि जो भी हुआ ना, उससे सब बहुत डर गए। एनीवे तू ऐसा कर, पापा को फोन करके बता कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है और हम बहुत जल्दी घर आ रहे हैं। ओके? तुम दोनों में क्या बात है वो तो मैं नहीं जानती। एक बात तो दावे के साथ कह सकती हूँ, डिलन और तुम एक दूसरे को बहुत पसंद करते हो। माँ, वो डिलन सर ने मुझसे कहा कि वो चाहते हैं कि हम शादी किए बिना साथ में रहना शुरू कर दें। हम सोच रहे कि 1 महीने के लिए साथ रह ले तो पता चल सके कि एक साथ रहना क्या होता है। चलो, ये तो तुमने माना कि इस बात के लिए हाँ कहना हमारे लिए इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं हाँ कहने के लिए तैयार हूँ। डब्बू की शादी सिर्फ उसी इंसान से होगी जिसकी कुंडली में जीवन साथी का योग हो। मैंने बहुत गलत समझा तुम्हें, बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। देवजानी ठाकुर, will you marry me? अगर ये शादी हो गई तो 30 दिन के अंदर अंदर होने वाले दूल्हे की मृत्यु निश्चित है। इस बार डिलन के पिताजी सामने आ गए, लेकिन हर बार तो ऐसा नहीं हो सकता ना। क्या आप अपनी डब्बू को इस छोटी सी उम्र में विधवा देख सकती है? माँ,
ऐसे अंधेरे में क्यों बैठी हो? नहीं, मेरी कुछ ठीक नहीं है बेटा। माँ हुआ क्या है? ये शादी हमें रोक लेनी चाहिए। वो देवी सही कहती है, हमें शास्त्रों को ऐसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। देख बेटा, तू जा, तू अपने पापा को मना, उन्हें समझा, वो तेरी बात मानेंगे। जब तक तू अपने पापा को नहीं मनाती ना, तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। अरे बेटा, तेरी शादी के वक्त हमें सच के बारे में पता नहीं था, पर इस बार सब कुछ जानते हुए मैं डब्बू की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दे सकती। हाँ माँ। ये क्या तमाशा लगा के रखा है राज? अभी और क्या क्या है जो मुझे पता लगना बाकी है? चंडी जी, मैं तो खुद हैरान हूं ये जानकर कि काजल शेखावत अंकल की बेटी है। ऐसा कैसे हो सकता है राज? तुम्हारी उससे शादी हुई थी और तुम्हें ये भी नहीं पता कि वो किनकी बेटी है? चंडी जी, मैंने आपको बताया तो था, काजल घर से भाग के आई थी। मैं तो उसके घर वालों को कभी मिला भी नहीं। चंडी जी, प्लीज मेरा भरोसा करो, मैंने तो आपसे कभी कुछ छुपाया ही नहीं। ये तो किस्मत पता नहीं कैसे खेल खेल रही है मेरे साथ। पर अब हम क्या करेंगे राज? वो यहाँ भी आ गई है और अब सबको पता चल जाएगा कि तुम उसके पति हो। मुझे भी इसी बात की टेंशन है। अगर उसने सबको बता दिया कि वो मेरी पत्नी है तो चंडी जी, तू चिंता ना कर, मैं कुछ करता। हाँ बेटा, यहाँ सब कुछ ठीक है। तुम अपने पापा का ख्याल रखो और किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे फोन कर लेना। ठीक है बेटा, ओके, टेक केयर। पापा। बिन्नी बेटा, मिस्टर शेखावत बिल्कुल ठीक है। डब्बू और चंडी भी घर वापस आ रहे हैं। पापा वो। बिन्नी, क्या हुआ बेटा, क्या बात है? पापा प्लीज आप माँ से बात कर लीजिए। वो अंधेरे में अकेली बैठी हुई है। इससे पहले मैंने कभी उनको ऐसे नहीं देखा। क्या बात करूं मैं बेटा, इस वक्त इस घर की जो हालत है ना, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। पापा, आपने हमेशा वही किया है जो सही होता है। अगर ऐसा है बेटा, तुम्हारे साथ सही क्यों नहीं किया मैंने? कैसे गलत फैसला ले लिया, कैसे किसी गलत आदमी के साथ तुम्हारा रिश्ता जोड़ दिया? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है पापा। गलती तो है बेटा, और जब डब्बू की जिंदगी का सवाल सामने आता है तो मैं लाचार हो जाता हूँ। समझ में नहीं आता कि क्या करूं। पापा, आप ये बात क्यों भूल रहे हैं कि डिलन और विक्की में बहुत बड़ा फर्क है। डिलन डब्बू से बहुत प्यार करता है, इसलिए इस बारे में इतना सोचना ही नहीं चाहिए। पापा, आप कुंडली वाली बात नहीं मानते हैं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर आप इतने कमजोर क्यों हो गए पापा? आप जानते हैं ना, मैं अपने ससुराल छोड़कर इसलिए आ गई थी क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे पापा मेरे साथ हैं। हाँ पापा, अगर आपने मेरा साथ नहीं दिया होता तो मैं इतना बड़ा फैसला कभी नहीं ले पाती। और पापा, आज डब्बू को आपके सहारे की जरूरत है। पापा, आप हमारी ताकत हैं, और अगर आप ही टूट जाएंगे तो हम सबका क्या होगा? पापा प्लीज, आप माँ को संभाल लीजिए। ठीक है बेटा। ये क्या नाटक है काजल? तुम यहाँ क्या कर रही हो? और यू मीन मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? डैड है वो मेरे। मैं जानता हूँ तुम ये सब जो कुछ भी कर रही हो ना, ये जानबूझ के कर रही हो। तुम जानती हो कि चंडी जी देवयानी जी की बहन है। लेकिन प्लीज काजल, मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है, यहाँ कोई तमाशा खड़ा ना करना, प्लीज। राज, तुम
हमेशा मुझे गलत कैसे ठहरा सकते हो? अंदर मेरे डैड जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं और तुम मुझसे ये पूछ रहे हो कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? राज, अगर तुम ये सोच रहे हो कि ये सब मेरी चाल है, that's sick. तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? जहां तक चंडी का सवाल है, मुझे तो खुद आज पता चला है कि डिलन मेरा भाई है और चंडी देवजानी की सिस्टर है। देखो राज, मैं तुम्हारी परेशानी समझती हूँ। प्लीज तुम टेंशन मत लो। मैं यहाँ किसी को नहीं बताऊंगी कि तुम मेरे पति हो, और मैं जल्दी ही तुम्हारी और चंडी की जिंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी। काजल से छुटकारा पाना अब तुम्हारे लिए और भी मुश्किल हो गया है राज। नाउ वेट एंड वॉच।